हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.2 के आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन ये हमें आज सॉल्व करना है और इसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इसके पहले के लेक्चर में मिलेंगे। सर इसमें हमें करना क्या था एक्चुअली कि ये P और Q दो पॉइंट दिए हुए हैं। इस पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन है और उस लाइन पे कहीं पर भी, लाइन नहीं बोलना चाहिए, लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट पे कहीं एक पॉइंट P है, P नहीं है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वो पॉइंट A है। वो A पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को 3:4 की रेशियो में डिवाइड करता है। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग रीड कर लीजिए, आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो उसी का सब क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन में हम क्या लिखने वाले हैं, ये कैसा है क्वेश्चन, देखो ऐसा कुछ है। ये P हो गया और ये है Q। P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -2 -5। Q के कोऑर्डिनेट 4 और 3 और यहाँ 3:4 के रेशो में कर रहा है। तो यहाँ एक पॉइंट है A और ये इसको 3:4 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं X एंड Y। तो हमें A के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो क्या करें हम, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ A of point A is XY। ये हमने कोऑर्डिनेट ले लिया। अभी कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे, बाइसेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। ये हमारा x और y दोनों का फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज xy। m हम क्या ले लेते हैं, m इज 4, n इज 3, सॉरी 3 and 4 था ना, m इज 3 and n इज 4। ये हमने ले लिया। उसके बाद और क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया था, मुझे लगा शायद इतने में हो जाएगा लेकिन हुआ नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को ही आगे अपन यहाँ करते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं लेट x1 इज इक्वल टू -2, y1 इज इक्वल टू -5, x2 इज इक्वल टू 4 एंड y2 इज इक्वल टू 3। ये सारा कुछ हमने लिख दिया। अब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाय m प्लस n मतलब 3 प्लस 4 यानी कि 7। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 3 = 12 -4 2 = 8 बाय 7 इज इक्वल टू 4/7। ये x का आ गया। अब y में लगा देते हैं। y इज इक्वल टू क्या है, my2। m कितना था, m था 3 इंटू y2 इज 3 प्लस n था हमारा 4 इंटू y1 इज -5 बाय 7। तो यहाँ हो गया 3 3 = 9 -4 5 = 20 बाय 7 इज इक्वल टू 11/7। तो कोऑर्डिनेट ऑफ A कितना आ जाएगा, A के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 4/7 एंड 11/7। ये हमारा आंसर है। 4/7 सॉरी, यहाँ पे -11/7 आएगा क्योंकि -20 है। 9 में से आप 20 माइनस करेंगे तो -11/7। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। P के कोऑर्डिनेट क्या है, 2 and 6। Q के कोऑर्डिनेट है -4 1। A is to B मतलब किस रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है, वो है 1:2। तो यहाँ पर भी हम एक रफ डायग्राम बना देते हैं। P, अगर आपने एग्जाम में रफ डायग्राम बनाया तो बेटर है क्योंकि कितने बार क्वेश्चंस में रफ डायग्राम के भी मार्क्स होते हैं। तो ये आपने ऐसा कुछ रफ डायग्राम बनाया, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ आप एक पॉइंट A लिख लेंगे, उसके कोऑर्डिनेट XY, P का कोऑर्डिनेट 2 6 और Q का कोऑर्डिनेट है -4 और 1। बाकी हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और ये इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या लिखने वाले हैं, लेट
कोऑर्डिनेट ऑफ, जो हमने इससे पहले के क्वेश्चन में लिखा था, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज एक्स वाई, और क्या लिखा, m इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट ये भी सब लिख ही डालो, x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 6, x2 इज इक्वल टू -4, y2 इज इक्वल टू 1। इसके कोऑर्डिनेट भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अभी नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, या सीधे लिख दो बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 बाय m प्लस n। अभी m क्या है हमारा, m कहा गया, ये 1 इंटू x2 -4 प्लस n इज 2, x1 इज 2 बाय m प्लस n यानी 3। तो ये कितना आ जाएगा, -4 प्लस 4, 2 2 जा 4 बाय 3, तो ये आ जाएगा 0। -4 प्लस 4 मतलब 0, 0 बाय 3। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n। अगेन m कितना है, 1, एंड y2 इज 1 प्लस n इज 2 एंड y1 is 6 by 3, 2 plus 1 is 3। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1, 6 2 are 12 by 3, तो ये हो जाएगा 13 by 3। मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट, आंसर में ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 0 एंड 13 by 3। एक बार हम आंसर चेक करेंगे क्या आ रहा है, चेक किया आप लोगों ने आंसर करेक्ट है, समझ में आ गया। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट T -16 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P, कोऑर्डिनेट इज -3 एंड 10 एंड Q कोऑर्डिनेट इज 6 एंड -8। मतलब अगर आप इसका डायग्राम बनाए सोल्यूशन में, जो कि रफ डायग्राम मैंने बताया आपको बनाना है, तो क्या बोल रहा है ये कि ये P और Q को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट T है, T के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -1 और 6, ये किसी भी रेशो में डिवाइड करना है, तो वो रेशो हमको फाइंड करना है। रेशो फाइंड करना है मतलब m और n फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें m और n फाइंड करना है। P के कोऑर्डिनेट हमको 3 और 10 दे दिया, Q का कोऑर्डिनेट दे दिया 6 एंड -8। तो ये तो हमको पता ही है कि ये x और y होता है, क्योंकि हम हमेशा जो बीच में जो भी पॉइंट होता है जो उसको डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट हम x y लेते हैं। तो वही सारा कुछ हम अब लिख देते हैं, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ, या फिर डायरेक्ट लिख दें, लेट x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 6, x1 is equal to -3, y1 is equal to 10, x2 is equal to 6 and y2 is equal to -8। इसको xy ले लिया, इसको x1 y1 और इसको x2 y2, जैसा कि हम हमेशा लेते हैं। तो इससे पहले के क्वेश्चन में क्या होता था कि ये हमें फाइंड करना होता था, इस बार ये हमें गिवन है और यहाँ जो रेशो है m और n वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे वो भी लिख देते हैं हम, m और n क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड करना है। तो क्या यूज करेंगे हम, सेक्शन फॉर्मूला। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। अभी x क्या था, -1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, m तो मालूम ही नहीं है, x2 कितना है, x2 कहाँ गया, ये 6 प्लस n नहीं मालूम, x1 इज -1 बाय m प्लस n। अब क्या कर सकते हैं हम, इस m प्लस n को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -m माइनस n इज इक्वल टू 6m माइनस n, 6 प्लस में आएगा 6m माइनस n, यही आएगा।
अभी नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, हम इस m को यहाँ ले आए, -m माइनस 6m इज इक्वल टू, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, माइनस यहाँ पे इसको मैंने x1 y1 लिया तो ये -3 है, और इसको x2 y2 लिया तो m x2 प्लस n x1 क्या था, x1 हमारा 3 था, मैंने यहाँ पे -1 लिख दिया, ये -3 है। ओके, तो -3 है तो ये -3n हो जाएगा ना यहाँ पर, -3n, तो यहाँ पर भी क्या होगा -3n, ठीक है। ये अभी ये -n इधर आके हो गया +n, तो ये कितना हो गया -7n, और यहाँ हो गया -2n, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m/n इज इक्वल टू 2/7, क्योंकि हमें रेशो फाइंड करना है। रेशो फाइंड करना है तो ये आपको पता ही है कि रेशो मतलब इस तरह से लिखा होगा, फ्रैक्शन में लिखा होता है, उसी को हम रेशो बोलते हैं। तो इसलिए हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया कि m एक तरफ ले आए, n एक तरफ लेके गए, और फिर m इसके नीचे हम n लिखेंगे, क्योंकि हमें m/n का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये 2 और m के साथ जो भी है कोफिशिएंट वो यहाँ आ जाएगा 2/7। तो इसका जो हमें ये फाइंड द रेशो, जो रेशो फाइंड करना था वो रेशो क्या हो जाएगा 2:7। तो आंसर में हम ऐसे ही लिख देंगे 2:7, ये हमारा रेशो है। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? Point P is the center of the circle and AB is a diameter. Find the coordinate of point B if coordinate of point A and P are this. क्वेश्चन को डायग्राम में हम समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये एक सर्कल है, और ये सर्कल में यहाँ पे ये है सेंटर, और ये सेंटर हो गया आपका P, लिखा है ये पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड AB इज अ डायमीटर। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये A हो गया और ये है हमारा B, ये AB डायमीटर हो गया। अच्छा, अभी जब आप ऐसा देख रहे हैं तो ये आपको समझ में आ ही रहा है कि P क्या है, मिड पॉइंट है इस सेगमेंट AB का, क्योंकि P इज सेंटर और ये डायमीटर है, तो P क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए। ओके, आगे हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए बोल रहा है, जिसको हम x2 y2 लेंगे, जनरली हम यही लेते हैं। A एंड P का कोऑर्डिनेट गिवन है, इसको आप 2 - 3 लिख दो, और P का कोऑर्डिनेट है आपका -2 0। ये क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा है, मतलब जो पहले लिखा है वो A का कोऑर्डिनेट होगा, जो बाद में लिखा है वो P का कोऑर्डिनेट है, ये तो आप जानते हैं। हमें ये इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो देखो P क्या है, मिड पॉइंट है, तो यहाँ हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? लेट x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 0, x1 2, y1 -3। इट इज गिवन, क्या गिवन है? दैट P इज मिड पॉइंट, P इज सेंटर, Therefore, P is midpoint हो सकता है, क्योंकि midpoint of segment AB, AB सेगमेंट का क्या हो जाएगा, वो midpoint हो जाएगा, क्योंकि वो सेंटर पे है और AB डायमीटर है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, बाय midpoint फॉर्मूला। तो midpoint फॉर्मूला क्या है, ये इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, ये फॉर्मूला है। तो x क्या था हमारा, -2 इज इक्वल टू x1 कितना है 2, और x2 कितना है, x2 तो है ही नहीं, वो तो फाइंड करना है, x2/2। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -4 इज इक्वल टू 2 प्लस x2, तो -4, ये 2 इधर आ जाएगा, -2, तो -6 इज इक्वल टू x2 मिल गया हमको। अभी ऐसे ही हम y फाइंड करेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या होता है, y1 प्लस y2/2, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो y कितना है हमारा, y तो 0 है, 0 इज इक्वल टू y1 -3,
और y2 तो फाइंड करना है बाय 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इज इक्वल टू -3 प्लस y2, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, -3 इधर आके +3 हो जाएगा, y2 कितना हो गया 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो b के जो हमें कोऑर्डिनेट ढूंढने थे वो हमने ढूंढ लिए। एक तो हमने ढूंढा -6 और दूसरा हमने क्या देखा 3। तो यहाँ पे अब आंसर लिख दो। b का कोऑर्डिनेट क्या है -6 एंड 3, सॉरी हाँ राइट है। पहले x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, जो x की वैल्यू है वो हमेशा पहले लिखना है, जो y की वैल्यू है वो हमेशा बाद में लिखना है। समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया था यहाँ पे इसको, सर्कल, सेंटर, डायमीटर, ये सारे वर्ड यूज करके। देखो कभी भी क्वेश्चन को पेशेंसली पढ़ना है। अभी कितने बार क्या होता है कि बच्चे ये जैसे ही देखते हैं, करे बाप रे अभी हमें सर्कल और डायमीटर आ गया, पता नहीं क्या करना होगा। तो ऐसा पैनिक नहीं होना है। आप डायग्राम बना के जब समझेंगे ना तो वो चीज आपको समझ में आएगी कि एक्चुअली दिया क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। ओके, तो यहाँ पे सर्कल दिया हुआ था, सेंटर बोल दिया P को, ये डायमीटर है, तो डायमीटर हम जानते हैं वो हमेशा सेंटर से पास होता है और जो सेंटर होगा वो हमेशा मिड पॉइंट होगा डायमीटर का। ये चीजें हमें पता है, तो इससे हमें ये मालूम पड़ गया कि यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द रेशो। अगेन रेशो फाइंड करना है, यानी m/n फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट क्या किसका रेशो फाइंड करना है? इन विच पॉइंट P कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है k and 7 डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग A and B। अभी यहाँ पे A और B को ज्वाइन करने वाला जो लाइन, जो सेगमेंट बनेगा, उस सेगमेंट को कौन डिवाइड कर रहा है? ये पॉइंट P डिवाइड कर रहा है। इस क्वेश्चन में या इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको ये इसमें कंफ्यूज मत होना कि सेगमेंट कौन बना रहा है और डिवाइड कौन कर रहा है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो गए तो आपने पूरा सब कुछ राइट लिखा है बट आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा और मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, समझना है और फिर करना है। तो क्या बोल रहा है ये कि A और B ये दोनों मिलके एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं 8 और 9, इसका कोऑर्डिनेट हो गया, इसका 1 2 हो गया, और एक है P जो K7 कोऑर्डिनेट वाला है, और ये इनको जिस भी रेशो में डिवाइड करना है वो रेशो फाइंड करना है और साथ ही साथ इस K की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। ओके, ये यहाँ कहीं नहीं दिया कि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं, हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? लेट, पहले तो सारा कुछ ले लें। अब देखो कभी भी जब इस टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं तो हमेशा जो P का कोऑर्डिनेट होता है उसको हम XY लेते हैं, इधर वाले को हमेशा X1 Y1, इधर वाले को हमेशा X2 Y2। यहाँ पे आपको ये फिक्स है इस सारे क्वेश्चन में, जिसमें भी ये लाइन सेक्शन फॉर्मूला में X1 Y1 हमेशा फर्स्ट पॉइंट, X2 Y2 हमेशा सेकेंड पॉइंट। X क्या है? K है और y 7 है, x1 is 8, y1 is 9, x2 is 1 and y2 is 2। ये हमने ले लिया और हमें m फाइंड करना है, हमें n फाइंड करना है और हमें k भी फाइंड करना है। तो क्वेश्चन मार्क बना दिया तीनों में। क्या यूज करना है? बाइसेक्शन फॉर्मूला। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कैसे पता चलेगा कि सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि रेशो फाइंड करना है ना। रेशो मतलब mn फाइंड करना है जिसमें वो डिवाइड कर रहा है, और mn को फाइंड करने के लिए तो एक ही है सेक्शन फॉर्मूला, तभी हम फाइंड कर पाएंगे। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। अभी यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। x क्या लिया है? x हमारा k है, m तो पता ही नहीं, x2 कितना है? 1 प्लस n कितना है? वो ही नहीं मालूम। x1 इज x1 8 बाय m प्लस n, ये हो गया। इस mn को k से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? mk प्लस nk इज इक्वल टू m प्लस 8n, m प्लस 8n। अभी रेशो फाइंड करना है m बाय n, तो m बाय n फाइंड करना है, मतलब इससे पहले के क्वेश्चन में भी हमने किया था m एक तरफ और n को एक तरफ। तो यहाँ हम क्या करेंगे? m के ये वाला जो m है उसको इधर ले आओ,
n ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, इस nk को यहाँ लेके जाओ, यहाँ से m कॉमन ले लो। क्यों कॉमन लेना है? क्योंकि हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m को अकेला करना पड़ेगा ना। तो अब यहाँ 2m है, प्लस माइनस तो कुछ होना नहीं है उसको, तो इसलिए हमने कॉमन ले लिया m का। अब यहाँ से m खत्म, एक ही m बचा। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको एक ही बचना चाहिए, ये हमारा इंटेंशन रहता है ना। तो यहाँ तो 2 है, इसलिए कॉमन लेने का हम सोचेंगे। m कॉमन आ गया। अब यहाँ से भी आप क्या कॉमन ले सकते हो? n, 8 माइनस k। अब क्या करना है हमें? इस m के पास इस n को लेकर आएंगे और इस 8 माइनस k के नीचे k माइनस 1 को लेके जाएंगे, तभी तो उसका रेशो मालूम पड़ेगा। ये n इधर आ गया और ये 8 माइनस k का इधर आ गया k माइनस 1। ये तो एक वैल्यू हो गई, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। इसको m बाय n हमारा मिल गया 8 माइनस k माइनस 1, लेकिन ये प्रॉपर वैल्यू नहीं है। अब दूसरा फॉर्मूला y वाला लगा देते हैं। y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, y इज 7, अगेन m पता नहीं है, y2 इज 2 प्लस n कितना है? n तो मालूम ही नहीं, और y1 इज 9 बाय m प्लस n। सेम मल्टीप्लाई, तो 7m प्लस 7n इज इक्वल टू 2m प्लस 9n। m इधर लेके आओ, 7n 2m 9n 7n, 7 माइनस 2 5m, 9 माइनस 7 2n। तो m बाय n इज इक्वल टू 2 बाय 5। यहाँ ये हो गया, m के नीचे ये n रखा और ये 2 बाय 5 कर दिया। अभी देखो आप इक्वेशन 1 और 2, m बाय n है यहाँ पर भी। यहाँ पे जो m बाय n जो हमें रेशो फाइंड करना था, वो एक आंसर हमें मिल चुका है। रेशो क्या है? 2:5, क्योंकि m बाय n का वैल्यू 2:5 आया। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इस m बाय n के प्लेस पे 2/5 रख देंगे, क्योंकि वो इक्वल है m बाय n। यहाँ पर भी m बाय n इज इक्वल टू दिस, m बाय n इज इक्वल टू दिस, तो m बाय n की वैल्यू यहाँ रख दो। तो हम क्या लिख देंगे? सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 2 इन 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके आगे का सॉल्व करके देती हूँ। तो यहाँ हमने क्या देखा कि m बाय n तो 2/5 आया था, और एक बार हमने देखा था कि m बाय n 8 माइनस k माइनस 1 आया था। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं? m बाय n की जगह 2/5 लिख देंगे, तो k की वैल्यू मिलेगी हमें 8 माइनस k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय k माइनस 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस k। ऐसे ही करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई कर दो, 2k माइनस 2 1 जा 2, 5 8 जा 40 माइनस 5k। k एक तरफ कर दो, 2k 5k इधर आ गया प्लस 5k इज इक्वल टू 40 माइनस 2 इधर आके प्लस 2। अभी नेक्स्ट 5k और 2k कितना k? 7k और ये प्लस होके 42, तो k इज इक्वल टू आ गया 42 बाय 7, 7 6 42, तो k का वैल्यू हो गया 6 और m इज टू n का वैल्यू कितना हो गया? 2:5। तो आंसर हम क्या लिखेंगे? पहला एक आंसर आएगा 2:5 और k आ जाएगा हमारा 6। क्लियर हो गया? कैसे सॉल्व करना था? कुछ भी नहीं था, रेशो फाइंड करना था, जो भी वैल्यू दी हुई है। अब इसमें भी क्या होता है, जनरली बच्चे अगर k लिखा हो या कोई भी वेरिएबल लिखा हो तो फिर परेशान हो जाते हैं। परेशान नहीं होना है, जैसा मेथड है उसी मेथड से पेशेंसली आप सॉल्व करते जाओ, आपको खुद पता चल जाएगा कि आगे क्या होगा। बस ये है कि एक नया मेथड इन्वेंट मत कर देना। कैसा करते हैं हम लोग कि अगर इससे नहीं आ रहा तो कुछ भी सब में कुछ भी चेंजेस कर देते हैं, वैसा नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपने पढ़ ही लिया होगा, काफी आसान क्वेश्चन है। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन मेरा ये चैनल, मेरा इंटेंशन है बाय दिस चैनल कि मैं आपके मैथ्स की टेक्स्ट बुक के पार्ट 1 पार्ट 2 सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको एक्सप्लेन भी करूं और सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन हम यहाँ पर साथ में करें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट
of the segment joining the point this and this. ये दोनों, अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस। ये दो पॉइंट है, एक तो ये हो गया 22, 20 और एक ये हो गया 0, 16। इसको आप A और B ले लो और इसको ले लो P। तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है और ये P क्या है? P इज द मिड पॉइंट। ये गिवन है तो बस फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम क्या लिख देंगे? लेट फाइंड द कोऑर्डिनेट P, क्या लिखेंगे? लेट कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट P इज XY। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? x1 22, x2 0, y1 20, y2 60। ये हमने लिख दिया। अभी बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि मिड पॉइंट लिखा है तो सोचने वाली बात ही नहीं है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे रेशो ना फाइंड करना है ना दिया है तो रेशो वाला काम नहीं होगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला x इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला? बहुत आसान है, x1 प्लस x2 बाई 2। तो x1 प्लस x2 यानी ये 22 प्लस 0 बाई 2, तो क्या आ गया? x आ गया हमारा 11 आएगा। 22 बाई 2 है, 22 को 2 से डिवाइड करो, कैंसिल करो, x आ गया आपका 11। अभी y, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो y1 कितना है? y1 20 और y2 16। 20 प्लस 16 बाई 2, 36 बाई 2, तो ये आ गया 18। तो आंसर में जो हमारा P है, P के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? 11 एंड 18। एक बार आंसर चेक करेंगे, 11 एंड 18 आ रहा है। ओके, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और जो बाकी के क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।